इसलिए आज भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनाउंसमेंट किया है कि अब हम अपने तीसरे एयरक्राफ्ट करियर को बहुत जल्द इंडियन नेवी में शामिल करने वाले हैं। और शामिल करने के बाद भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने डिफेंस में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट करियर शामिल करने जा रहे हैं। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। That's a serious challenge for Pakistan. India is all set to have a third aircraft carrier. और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो ज्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फलसफा स्ट्रेटेजिक डिफेंस जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। नरेंद्र मोदी की सोच को डिसलाइक करने वाले, नापसंद करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इलेक्शन जीतने के लिए भी सिर्फ आरएसएस की खुशी को देख रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत है एक तरह से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है, पाकिस्तान से सिफारती लिहाज से स्ट्रांग है। जी माशी हर लिहाज से पाकिस्तान को तनहा करना चाहती है, क्योंकि दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत है जो न्यूक्लियर पावर भी है। पाकिस्तान भारत के साथ हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखने का ख्वाहिशमंद रहा है। भारत से तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज मुज़ाकरात की हिमायत की है। पाकिस्तान में अभी वीडियोस आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे, कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठा। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इंडिया की जो नेवी है दे आर इन्वेस्टिंग टू मच, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। यहाँ पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। For a country, having one aircraft carrier is pretty cool, but having 2 aircraft carriers is even cooler. And now imagine having a 3-carrier battle group. That's the stuff of legends, right? Any country that has 3 or more aircraft carriers can easily be called a dominant naval force. And right now, there is only one so-called dominant naval force, and that's the United States of America. It has 11 aircraft carriers. Every other country that has aircraft carriers has 1 or 2 of them. India is all set to have a third aircraft carrier very soon. चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। That's a serious challenge for पाकिस्तान। आप देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मीन्स के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है सादा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं वो COP28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जरिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। इट मीन्स कि एवरीवन इज आस्किंग द ग्रेट पावर्स टू कम इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया। पाकिस्तान, क्योंकि ये सारा हम तो खित्ते में उससे बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन, ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं,
और तो इट मीन्स कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू, और वो कह रहे हैं कि जो ज्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड द वे चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट टाइम टेस्टेड। रशियन एंड अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट जो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है। दे हैव टेस्टेड इट इन डिफरेंट वॉर्स एंड यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया ते तुहाडा, मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना वो ये चीजें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो, अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज एन इंडियन ओशन, ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है एंड दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर, ठीक है। लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज्यादा फोकस है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मजे की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना, ठीक है जी। और वो डायलॉग विद चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। और इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की नेवी जो है दे आर बाइंग सो मच फ्रॉम चाइना एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान के इट्स गेटिंग सो मेनी इक्विपमेंट। पाकिस्तान इज बेसिकली बाइंग फ्रॉम जारी बात है रोमानिया से, टर्की से, उसके बाद क्या नाम है इसका चाइना से हम बहुत सारी जो है वो खरीद रहे हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि एक चैलेंज है उनके लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है इन इंडियन ओशन। खबर ये है कि जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे पब्लिश हो रही है, यहाँ पे सब खबरें पब्लिश हो रही हैं। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 billion 4.3 billion जो हैं वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है। और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस और उस पे सारी उनकी कैपेबिलिटी, सारी सलाहियतें लगी और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है, और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर देखें ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता है। मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत है एक तरह से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है, पाकिस्तान से सिफारती लिहाज से स्ट्रांग है, एक मजबूत लॉबी जो उसने बनाई हुई है वो आज उसके काम आ रही है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, एक तो ये असर है, दूसरा जो बहुत बड़ा असर है कि दुनिया का इंटरेस्ट है भारत के साथ, तिजारती इंटरेस्ट, माशी इंटरेस्ट। जी माशी हर लिहाज से पाकिस्तान को तनहा करना चाहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।